लो जी, फटा ते पै गया। अब ज़ाहिर बात है जैसे पीएसएल के ड्राफ्ट जो हैं वो करीब आ रहे हैं पीएसएल 9 के, तो ज़रा थोड़ा-सा बिल्डअप तो बन रहा है और जोड़-तोड़ की सियासत ज़्यादा हो रही है। कुछ तो ऐसे हैं जो अनाउंस ट्रेडिंग हुई हुई है, कुछ जो है वो अंडर द टेबल ट्रेडिंग हुई है। उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताएँगे। फिर वो जो बुरा हाल हो रहा है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में, समझ ही नहीं आ रही कि कौन आउट हो कौन-कौन, किस-किस ने बॉलिंग नहीं करा छोड़ी, लेकिन वो आउट ही नहीं हो पा रहे। उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम ऑब्वियसली पीएसएल 9 से कि पीएसएल में क्या हो रहा है। वो ट्रेडिंग का अमल वैसे तो ऑफ़िशियली तो ख़त्म हो गया, लेकिन अंडर टेबल जो है ना, वो सीक्रेट ट्रेडिंग या स्मार्ट ट्रेडिंग या वो जो है वो सॉफ्ट ट्रेडिंग जो है वो आपस में बाहमी रज़ामंदी मुशावरत के साथ जो है वो भी चलती जा रही है। उसमें बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ आ रहे हैं, उसका भी ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जो हॉकलैंडर ने जो एक स्मार्ट मूव खेली है, वो एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का काम था। और उन्होंने फ़खर ज़मान को जो है वो, मैंने आपको पहले भी शुरू में भी आपको बताया था कि 3 बंदे जो हैं वहाँ पे वो प्लैटिनम कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसके अंदर हारिस रऊफ़ है, फ़खर ज़मान है और ऑब्वियसली शहनशाह अफ़रीदी है। तो किसी एक को उसमें ड्रॉप करना पड़ेगा। 8 प्लेयर्स रखने हैं, तो उसके हिसाब से किस तरह से रिटेन करना है और बाकियों को ड्रॉप करना है, किस तरह से करना है। तो हमें ये लग रहा था कि हारिस रऊफ़ इस बार जो है वो जाएँगे और फ़खर ज़मान जो है ऑब्वियसली बेटर आपको ओपनर चाहिए और वो भी क्लासी ओपनर चाहिए, जिसने अभी भी इंडिया में जो है वो जितना भी हमें थोड़ी-सी इज़्ज़त अगर किसी हद तक इज़्ज़त बचाई है तो बचाई है, जो जितनी भी इज़्ज़त बचाई है, उन्होंने बचाई है, तो इसलिए रखना था उसमें कि। और दूसरा ये भी था कि लाहौर कलंदर वाले वैसे ही हमेशा से जो है वो स्मार्ट मूव करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं और बड़ा सेंसिबल, बड़ा कैलकुलेटेड खेलते हैं। और वो आपको याद होगा कि वो एक आधे या दूसरे 2 पीएसएल या 3 पीएसएल के लिए नहीं खेलते। उन्होंने जो है वो अपने आप को स्टार्ट में हमें लग रहा था कि बेड़ा गर्क कर दिया, क्या किया, लेकिन उन्होंने एक रिदम पकड़ा। उनको पता था कि 10 से 12 साल का एक पूरा ये टेन्योर होगा और हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे कि हम पहले, दूसरे, तीसरे में अगर हमारा बुरा हाल हो गया या लाहौर कलंदर ने अच्छा परफ़ॉर्म ना किया या प्लेयर्स ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया या उनकी जो मैनेजमेंट है उसने अच्छा परफ़ॉर्म ना किया, तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किलात हो जाएँगी। उन्होंने कहा नहीं, लंबी गेम, लंबी रेस के घोड़े, लंबा खेलना है। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद वाहिद लाहौर कलंदर इस वक़्त है जिसमें 2 दफ़ा कंसेक्टिव 2 दफ़ा पीएसएल खेला। और अब तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब तो जो है वो कप्तान जो है वो शहनशाह अफरीदी ने अपना दिखाना भी है, क्योंकि वो अभी तो ज़ाहिर बात है न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ आएगी, फिर उसके बाद पीएसएल आएगा, पीएसएल के बाद फिर जो है वर्ल्ड कप के लिए आना है, तो वो शहनशाह अफरीदी ही उसको वर्ल्ड कप को हेड कर रहे होंगे और वो कैप्टन जो है उस वक़्त वर्ल्ड कप के वही होंगे। तो उनके लिए तो ये सबसे पहला तो चैलेंज ये है कि न्यूज़ीलैंड की टीम के साथ सारा कुछ करें। उसके बाद फिर फ़ौरी तौर पे अगला चैलेंज शहनशाह अफरीदी के लिए ये है कि वो जो पीएसएल आएगा और उसमें लाहौर कलंदर को कर रहे होंगे, हेड कर रहे होंगे हमेशा की तरह। तो वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं और किस तरह कितना अच्छा उसका जो है वो फिनिशिंग टच जो है वो आखिरी टच किस तरह से देते हैं। क्या वो हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं कर पाते? 3 पीएसएल इकट्ठे जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते? ये तो ख़ैर वक़्त ही बताएगा और कोशिश तो उनकी ये होगी क्योंकि उनके लिए बहुत अहम फ़ीचर है। लेकिन फ़खर ज़मान की हम बात करते हैं कि फ़खर ज़मान जो है वो रिटेनरशिप में उन्होंने उसको हारिस रऊफ़ को होल्ड किया और फ़खर ज़मान को लूज़ किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो उसके बाद जो पिक्स आएँगी तो पिक में वो फ़खर ज़मान को, क्योंकि फर्स्ट पिक है तो उसमें तो फ़खर ज़मान को वो वापस ले लेंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। कराची का मैंने आपको बताया था कि कराची आमिर को वो लव हेट रिलेशनशिप चल रहा था, होते-होते मैं कह रहा था कि नहीं रखेंगे, दुनिया जहान कह रही थी कि रख लेंगे, रख लेंगे, रख लेंगे। अब ये सिचुएशन आ गई है कि आमिर को भी जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, उसमें नहीं रखा जा रहा अपने वो जो रिटेनरशिप में है। और आमिरशिप को जो मैं अंडर टेबल की बात कर रहा था, अंडर टेबल की ये सिचुएशन है कि शायद वो जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो मोहम्मद नवाज़ के साथ जो है वो आपस में ये लोग ये स्वैप हो जाएँ और मोहम्मद नवाज़ को वो पिक कर लें और आमिर को जो है क्वेटा ग्लैडिएटर पिक कर लें। क्वेटा ग्लैडिएटर आमिर को पिक करके क्या करेगा नवाज़ जैसा बंदा छोड़ के? लेकिन चलें, ये तो वक़्त ही बताएगा, हालात बताएँगे कि क्या सिलसिला होता है, क्या चीज़ें होती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक एक खतरनाक किस्म की, वैसे एक आपको बता दूँ कि मोहम्मद आमिर, आपने भी देखा होगा, आप जानते ही होंगे कि मोहम्मद आमिर जो है इस वक़्त वहाँ पे उन्होंने काफ़ी धुएँ मचाई हैं, पूरे 1 ओवर में 4 प्लेयर्स आउट किए हैं। ये इसमें ये जो टी10 लीग हो रही है दुबई में, उसमें तो बड़ा दहशत फैलाई हुई है उन्होंने, बड़ा रोब-शोप फैलाया हुआ है उन्होंने। लेकिन अब देखें क्या सूरत-ए-हाल बनती है, क्योंकि लास्ट टाइम पीएसएल में तो इतना कोई बहुत अच्छा कोई वो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी-सी जो है वो थोड़ी-सी मज़े की नहीं थी, इतनी अखलाकी तौर पे इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा-सा इतराज़ात भी थे उसके ऊपर। लेकिन ये सारी चीज़ें चले सर खैर चलती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन दूसरा जो है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आसिफ अली को जो है वो थोड़ा-सा इस बार गोली कराई है और आसिफ अली को कहा है कि यार आसिफ अली साहब आप जो है ना
इस बार थोड़ा आप येस कराएँ उसमें। लेकिन उम्मीद ये है कि वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी फ्रेंचाइज़ में जो है, वो जाके जुड़ जाएँगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा उसमें। मुल्तान सुल्तान ने ऑब्वियसली अच्छा काम किया, मुल्तान सुल्तान ने अपने जितने लोकल प्लेयर्स हैं सारे जो है उनको रिटेन कर लिया, जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका उनको सिर्फ नवे बुला लेंगे, नवे कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई चीज़ नहीं है। मुल्तान सुल्तान की अच्छी अच्छी मूव है ये उसमें। लाहौर कलंदर का हम आपको बता चुके हैं कि क्या हरकत की है, उन्होंने क्या किया है। पेशावर ज़ल्मी ने जो है सलमान अरशद को जो है वो अपने गोल्डन कैटेगरी से जो है वो फ़ारिग किया है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि गोल्डन कैटेगरी की फर्स्ट पिक उन्हीं की होगी, तो हो सकता है कि वो सलमान को वापस बुला लेंगे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक जो बड़ी ख़तरनाक हरकत की है, बड़ी अहम चीज़ की है, वो हमें एहसास नहीं था, शायद हम कहे थे कि ऐसा नहीं होगा। एक तो उन्होंने हसन अली को ऑब्वियसली लूज़ किया है, आसिफ को जो है वो उन्होंने जो है माज़रत की है, उससे उसको रिटेन नहीं किया है। और तीसरा जो है वो गुलबाज़ को जो अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं उनको नहीं होल्ड किया। बड़ी अजीब-सी बात थी, लग रहा था कि गुलबाज़ को वो रखेंगे, वो तो बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त उनका ठीक-ठाक बंदा और बड़ा कंट्रीब्यूट करता था, वो उसको उन्होंने रिटेन नहीं किया है। कराची किंग्स ने साथ-साथ एक तैयब ताहिर जो हैं, तैयब ताहिर को भी नहीं किया, वो भी एक्सपेक्टेड था। तैयब ताहिर का तो यहाँ तक हम सुन रहे थे कि शायद वो किसी तरह से टीम में आ जाएँ और नेशनल टीम में आके खेलें, और बहस इस पे हो रही थी कि नेशनल टीम के अंदर क्यों नहीं? लेकिन पता चल रहा है कि भाईजान वो वहाँ पे भी नहीं परफ़ॉर्म कर सक रहे। मुल्तान सुल्तान ने रायली रोसो के अलावा जो है वो धानी को भी इस बार जो है वो रिटेन नहीं किया। रोसो कहाँ जाते हैं, उम्मीद है इस्लामाबाद जाएँगे या क्या होगा, मुल्तान सुल्तान से जो भी होगा वो देख लेंगे। लेकिन धानी के हवाले से अजीब-सी इन्फॉर्मेशन है कि धानी में भी वो इस बार मुल्तान सुल्तान से आपको नज़र नहीं आएँगे। अब उनको कोई और पिक करता है, नहीं करता, लेकिन अभी भी जो हमने नेशनल टी20 का जो चल रहा है उसमें धानी के वो सज धज, वो रोब, वो दबदबा, वो दहशत, वो आला मकाम नहीं देखा है, तो शायद वो भी उनको मुश्किल आए इस बार धानी को कि कोई और उनको पिक करता है, नहीं करता, ड्राफ्टिंग में क्या सूरत हाल बनती है। उस्मान कादिर को पेशावर ज़ल्मी ने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया उस्मान कादिर को। मुझे लग रहा था कि उस्मान कादिर को पिक कर लेंगे, लेकिन उससे वो रिटेन करेंगे, लेकिन उन्होंने उस्मान कादिर को रिलीज़ कर दिया कि जा भाई, जी ले अपनी ज़िंदगी, जहाँ पे भी जाके करना है, देखना है। उसमें अब ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, अब जैसे ही होता है अब आपको अपडेट करते रहेंगे। ये तो अब बीच में खेल चलता रहेगा, लेकिन जो असल रौला है वो ये है कि जो चैंपियनशिप हो रही है, जो चैंपियनशिप तो नहीं, क्या कहेंगे इसको, जो सीरीज़ हो रही है, उसका पहला मैच जो हो रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, उसके काफ़ी सारे मसाइल चल रहे हैं उसमें, क्योंकि जो लास्ट जो बेज़ ऑफ हुई हैं उसमें 367 फॉर 4, 4 पेयर से ज़्यादा अभी तक हम उनके टीम, उस टीम के जो टीम का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बनता, कोई उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता, कोई एक प्लेयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टीम में से हम सिर्फ 4 प्लेयर्स को आउट कर चुके हैं और 367 स्कोर खा लिया हुआ है हमने, और हमने अपने 8 प्लेयर्स से बॉलिंग करा ली है, जिसके अंदर इमामुल हक भी है, और इमामुल हक ने विकेट भी ले लिए, और बाकी सारे प्लेयर्स के अलावा बाबर आज़म भी हैं साथ। वैसे ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने कोशिश की है शान मसूद ने कि यार जितने प्लेयर अगर आउट नहीं हो रहे तो सरप्राइज़ दें, कोई ऐसे प्लेयर्स, ऐसे बॉलर्स को जिसको गेंद करानी आती सी, उसने उसके साथ गेंद करा ली है, लेकिन फिर भी जो है वो उसके हक में नतीजा नहीं आ रहा। और ये आपने पहले देख लिया कि सरफराज अहमद को उन्होंने खिलाया था। बैटिंग में भी ये हुआ था कि वो शाह मसूद के अपने अलावा कोई भी जो है वो अच्छा परफॉर्म, कोई किसी ने 50 भी नहीं की थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि सरफराज अहमद ने और बाबर के अलावा कोई 40 तक भी नहीं पहुंचा था। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ये ऐसा पुश नहीं मिलना चाहिए था ऐसी टीम के खिलाफ जिसका कोई अभी तक कोई सर-पैर ही नहीं है। बेचारे सारे वो प्लेयर्स हैं जो अंडरटोन हैं, अभी कोई नेशनल्स में कोई प्लेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन लोगों के खिलाफ इतनी बुरी परफॉर्मेंस जो है वो समझ नहीं आती। और अभी हमने खेलना क्या है, अभी हमने 3 अ टेस्ट मैच वहाँ पे खेलने हैं, और हमारा रिकॉर्ड ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया में कभी कोई एक टेस्ट मैच भी जो है वो शायद नहीं जीते हैं। तो ये इन हालात के साथ-साथ ये सूरत-हाल बन रही है। तो अपनी इज़्ज़त बचाना, व्हाइट वॉश करना है, क्या करना है, वो तो एक बात की बात है। लेकिन अभी तो व्हाइट वॉश से बचना जो है वो हमारे लिए मुश्किल किया हुआ है। और कल ऑब्वियसली वो वुमेन्स टीम जो न्यूज़ीलैंड गई हुई है उसका भी मैच है, और अल्लाह करे वो व्हाइट वॉश कर लें, वो भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा बात होगी। अल्लाह करे वो व्हाइट वॉश कर लें, तो वही हमारे लिए वही काफ़ी होगा। बाकी चलो सब्र शुक्र करके दोबारा से मेहनत करके बड़े आदमी बनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।